खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, चित्राल में सूरत हाल अबतर। जीटी रोड सैलाबी रैली में बह गया। पेशावर चित्राल रोड मुकम्मल तौर पर बंद, मुसाफिर फंस गए। धीर लोयर में भी रैलों ने सब उलट पुलट कर दिया। लोयर और अपर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जाँ बाग, 7 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, मरकजी शाहराह बंद हो गई। वादी नीलम में कई घर सैलाबी रैले में बह गए। गांव तेहजियां और दोनियाल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्कर्दू में शंगोस के मकान पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बाग, 1 जख्मी हो गया। मॉनसून ने सिंध में फिर रंग जमाना शुरू कर दिया। उबाड़ो और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हाला, भिटशा, मटियारी समेत सिंध के कई शहरों में बादलों की रिमझिम। कोहे सुलेमान में भी कई घंटों से बारिश जारी। बरसाती नदी नालों में तुगयानी। कबायली इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रावी, चनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। दरियाए सतलुज के तेवर फिर बदल गए। गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद, कई देहात डूब गए। बहावल नगर में 3 तहसीलें बुरी तरह मुतासिर, कई हिफाजती बंद टूट गए। भारत से मजीद पानी छोड़ने पर मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इंडिया के जो डैम्स हैं वो भर गए हैं। इंडिया से आप बिल्कुल कोई अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने नहीं देखना कि हमारा कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा। हमें कम से कम अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आफात में से एक आफत है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें कम से कम नुकसान कराएं। इधर ही काम करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला जब तक हमें ज़िम्मेदारी मिली हुई है। और दूसरा ये कि उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने वो रिमार्क्स दिए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने पर वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक, कहते हैं भारत के डैम भर चुके, उन्होंने पानी छोड़ा तो देहात ज़ेरे आब आएंगे, हमें मुकम्मल तैयारी रखनी है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म की जानिब से मोहसिन नकवी स्पीड का लक़ब देने पर शुक्रिया अदा किया। सहाफ़ी ने पूछा क्या मोहसिन नकवी स्पीड विफाक में भी नजर आएगी? वज़ीर आला ने मुस्कुरा कर कहा मैं पंजाब में ही बेहतर हूँ। सरकारी अफसरान की गाड़ियों की खरीदारी पर भी वजाहत कर दी। बोले मुतादिद अफसरान के पास गाड़ियां नहीं, क्या वो ऑनलाइन राइड से आए? कई रोज से जारी तूफानी बारिशों से भारत में शदीद तबाही। दर्जनों मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। कई इलाकों में फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में शदीद बारिशों ने निज़ामी जिंदगी मफलूज कर दिया। दरिया जमुना में पानी की सतह फिर खतरनाक हद से तजावुज कर गई। हरियाणा की जानिब से दरिया में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। आपने अपने वोट की ताकत से न सिर्फ जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहां पर कामयाब करवाए गए, आपने अपने वोट की ताकत से उनको शिकस्त फाश देनी है। मौका मिला तो नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। साकिब निसार साजिशी टोले का सरखना था। उस वक्त लाने वालों को कहा था तुम्हें नवाज शरीफ याद आएगा। वजीर आजम का फैसलाबाद में सतियाना बाईपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे, ये काम जादू टोने से नहीं मेहनत से होगा। अगली हुकूमत हमारी आई तो कशकोल तोड़कर बनी गाला पहुंचा देंगे। वजीर आजम से फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी इस्तेकाम होगा तो सरमायाकारी आएगी। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस चेयरमैन पीटीआई की एफआईआर से नाम निकालने के लिए दायर दरख्वास्त। आईजी बलोचिस्तान ने कत्ल केस से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने की वजह से धमकियां दी जा रही थीं। मुताबिद बार नोटिस भेजने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए।
कंबर में जुडिशल सब जेल से मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार 15 कैदी छत तोड़कर फरार। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी। बांग्लादेश में मुसाफिरों से भरी बस तालाब में गिरने से 17 अफराद जाँ बाग। हादसे में 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। वाकया जिला झलकटी सदर के इलाके छतरकंडा में पेश आया। बारिशार जाने वाली बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाया गया था। इंतजामिया ने हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर को करार दे दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। श्रीलंका का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ए टीम ने इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। शाहीनों ने भारत को 128 रन से शिकस्त दे दी। 353 रन के हदफ में भारतीय सुरमा सिर्फ 224 रन ही बना सके। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारत की एक ना चलने दी। सुफियान मुकीम ने 3 और राशिद इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। तैयब ताहिर की 108 रन की शानदार इनिंग्स। साहबजादा फरहान ने 65 और साइम अयूब 59 रन बनाकर नुमाया रहे। दुनियाई क्रिकेट में एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर जहीर अब्बास की सालगिरह। लेजेंडरी क्रिकेटर ने जिंदगी की 78वीं इनिंग्स मुकम्मल कर ली। लंदन में 24 न्यूज की टीम ने मायनाज क्रिकेटर के घर पहुंचकर सालगिरह मनाई। सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस में भी जहीर अब्बास की सालगिरह मनाई गई। साबिक कप्तान इंतखाब आलम ने केक काटा। दोनों ने ऑनलाइन गुफ्तगू में पुरानी यादें ताज़ा की। सबसे पहले तो मैं जेड को दिली मुबारकबाद देता हूँ इसकी बर्थडे पे। जियो हज़ारों साल जेड। ये दरअसल नाउ आई विल गो बैक वे बैक इन 1971। ये एक पाकिस्तान का टूर था इंग्लैंड का। जहीर अब्बास ने लंच से पहले सेंचुरी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। चित्राल में सूरत हाल अबतर। जेटी रोड सैलाबी रैली में बह गया। पेशावर चित्राल रोड मुकम्मल तौर पर बंद। मुसाफिर फंस गए। धीर लोयर में भी रैलों ने सब उलट पुलट कर दिया। लोयर और अपर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जाँ बाग, 7 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शाहराह बंद हो गई। वादी नीलम में कई घर सैलाबी रैले में बह गए। गांव तेहजियां और दोनियाल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्कर्दू में शंगोस के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बाग, 1 जख्मी हो गया। और पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात। दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद। बहिश्ती दरवाज़ा आज खोला जाएगा।